बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अदनान जैदी और गुज़िश्ता तकरीबन 10-12 साल से मैं सहाफ़त से वाबस्ता हूँ। और आजकल आपके सामने बहुत ज़्यादा सहाफ़ियों के मुतल्लिक़ ही सोशल मीडिया, आपको जैसे कि मालूम है कि बहुत ज़्यादा उनके हवाले से बात की जाती है, बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद भी की जाती है। कई सहाफ़ियों की किसी जमात से वाबस्तगी भी होती है तो उस पर भी उन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो आजकल इमरान रियाज़ ख़ान साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की जा रही है। तो वो मेरे बिल्कुल सीनियर हैं और एक बहुत अच्छे एक वो फ़ील्ड जर्नलिस्ट अपने दौर के रहे हैं। लेकिन वो कुछ वजूहात, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि ऐसी आजकल वो चल रही हैं, तो उनका हम आपको बताते हैं कि जब वो रिपोर्टिंग से वो एंकर की तरफ गए तो वो क्या मामला थे। मेरे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट अली अकबर भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं कुछ पूछता हूँ। तो आइए चलें पहले अली अकबर से पूछते हैं, फिर जो कुछ मैं जब जब फील्ड जर्नलिज़म में उनका साथ मेरा कैसा रहा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जी अली, बताएं। आजकल ये बहुत ज़्यादा इमरान रियाज के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है, तो आपका उनके साथ कोई एक्सपीरियंस वगैरह और कोई फील्ड जर्नलिज़म में आपने उन्हें कैसा पाया और क्या आप उनकी सहाफ़त को देखते हैं? जायद साहब बहुत शुक्रिया। सिर्फ थोड़ा नहीं, नो डाउट कि वो मेरे सीनियर थे। लेकिन जब जर्नलिज़्म स्टार्ट की आज से कोई 15 साल पहले, तो मैं इमरान रियाज साहब, राय ताहिर साहब हुआ करते थे, अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब, हम लोग सारे जो है ना, हमारी बीट हुआ करती थी PMLN। हाँ, और PMLN का अब जो रवैया है ये तब भी ऐसे ही था, ऐसे ही कोई इनके है। रवैये में तब्दीली नहीं आई। इसलिए आप ये देखेंगे जितने PMLN के बीट रिपोर्टर्स हैं वो अब यूज टू हो गए हैं। तो तब भी मुझे याद है कि हम जाती उम्रे के बाहर जो है वो नहर के ऊपर खड़ा हुआ करते थे। और उसके बाद फिर आस्ता आस्ता जो है वो जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आया तो PMLN ने हमें थोड़ी सी सेस दे दी। वो सेस ये हुई थी कि एक हॉल हम बना दिया था। एक हॉल जो है ना जाती उम्रे के अंदर जो है वो एक कमरा सा दे दिया गया था जहाँ उनका स्टाफ भी बैठता था और हम भी बैठते थे। तो मुझे याद है तब तो फुल गर्मियों में जो है ना जी एक जी जी। AC भी लग गया था। ऐसे और ही है। सम टाइम जो है ना वो आलू गोश्त जो है हमें खिलाया करते थे। वाह। और उस दौर में भी इमरान रियाज जो है इमरान रियाज खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे। हाँ। और सवाल हमेशा वो जो है वो इस तरह से ही किया करते थे कि वो किसी न किसी तरीके से जो है ना किसी को ग्रिल करने की कोशिश करते थे। और मुझे ये गालिबन याद है, मेरा ख्याल शायद आपको भी याद होगा कि मॉडल टाउन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस टाइम वज़ीर आज़म थे। और नहीं, वजीर आजम नहीं थे। मॉडल टाउन में वो खैर मोहम्मद यूसुफ नवाज। रजा गिलानी के हवाले से उधर कोर्ट जा रहे थे और पूरी क़यादत के साथ हाँ, 180H में बिल्कुल नवाज बिल्कुल। और शरीफ जो नवाज है शरीफ वहाँ वहाँ थे। से जा रहे थे तो एक हाँ। खातून के हवाले से जो है जी जी उनसे जी। एक नवाज शरीफ से जो है वो सवाल किया गया। उस वक्त गालिबन हमजा शहबाज और उस खातून के हवाले से जो है काफ़ी जो है वो मीडिया के ऊपर बातें चल रही थी। कोई एहतजाज हो रहे होते थे, कोई एक दूसरे के ऊपर फायरिंग के इल्ज़ाम लगते थे। तो वो खातून जो है उन दिनों काफ़ी वो इन थी मीडिया में मीडिया इन में। थी। तो मुझे याद है आज तक कि इमरान साहब ने जो है वो मियाँ साहब से सवाल किया। हालांकि सवाल करना उनका राइट था एज अ रिपोर्टर। उन्होंने सवाल किया, उस सवाल के नतीजे में उनको काफ़ी कुछ भुगतना पड़ा। लेकिन पंजाबी दी एक मिसाल है कि कुब्बे नूं लत मारी, कुब्बे दा लग जड़ा ना लग निकल गया। तो वो मेरा ख्याल है कि सवाल उनके लिए शुरू में तो महसूस हुआ था कि शायद उनको जो है उसका काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन बाद में उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो लेकिन ये बात है कि इमरान साहब हमेशा शुरू से जो है वो एक्टिव थे और एक्टिव हैं। अल्लाह करे वो आगे भी ऐसे रहें। लेकिन उस दौर में जहाँ तक मेरा ख्याल है, सॉरी टू से, अगर वो सुन भी रहे हैं थोड़ा तो सा मैं हम उनसे भी ठहरें, थोड़ा सा मैं उनसे भी यहाँ पे मैं आपको। माजरत नहीं, मैं उनसे भी ये माजरत करूँगा कि तब वो 22 इतने नहीं होते थे जितने वो अब 22 नज़र आने लग पड़े। पहले भी होते थे। देखें आप किसी भी बीट रिपोर्टर को ले लें, जब कोई बीट रिपोर्टर है वो 10 15 20 साल तक एक बीट करता है तो वो उसके साथ कोई ना कोई एफिलेशन हो जाती है। कुछ लोगों के साथ उनका जो है वो घरेलू सा ताल्लुक बन जाता है, गमी खुशी में शरीक होते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस हद तक 22 नहीं थे। उस दौर में भी वो थोड़ी बहुत, जिसे हम कहते हैं ना, डंडी मार जाते थे, लेकिन इतनी डंडी नहीं मारते थे जितने वो 22 हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि नो डाउट एज अ रिपोर्टर वो बहुत अच्छे रिपोर्टर थे। फिर वो एक वक्त ऐसा भी आया कि वो जो है मैसकॉम के बच्चों को लेक्चर्स भी देना शुरू हो गए थे। और मेरा ये ख्याल है कि बीइंग ए एंकर वो एक अच्छे एंकर हैं। और जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, पता नहीं, मैंने तो आप अली एक देखें, वही बात आ जाती है कि एक ये बहुत अच्छी बात है कि फील्ड रिपोर्टिंग से आप एंकरिंग की तरफ जाते हैं। कई ऐसे होते हैं कि वो सारी ज़िंदगी फील्ड जर्नलिज़म में ही रहते हैं, उसके लिए कई चीज़ें चाहिए होती हैं, दरकार हैं। और अगर मैं आपको कहूँ तो इमरान रियाज साहब में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वो ब्लंट हैं,
और एक बात करते हैं तो बड़े एक जारहाना अंदाज में करते हैं, लेकिन आपकी फिर वही बात आ जाएगी कि बहैसियत एक सहाफ़ी हमारी क्या ज़िम्मेदारी है। हम जो हैं, अगर हम लोग भी लोगों को हकीकी चेहरा, सियासतदानों के स्पेशली कहूँगा क्योंकि हम लोग तमाम पॉलिटिकल ही करते हैं, नहीं दिखाएंगे तो मुझे बताएं कि फिर ये मुआशरा किस तरफ जाएगा। देखिए अदनान भाई, बहुत जो है ना, ये सवाल बड़ा अहम इशू है ये, कि सहाफ़त और सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी क्या है। मेरा ये ख़्याल है कि इस टाइम कोई भी हो वो उस तरह की जर्नलिज़्म नहीं कर रहा है जिस तरह की करनी चाहिए, या जो एक सहाफ़ी को उसके फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए वो नहीं दे पा रहे। उसकी बहुत सी मजबूरियाँ हैं, शायद कुछ लोगों की एफ़िलिएशन है, कुछ लोगों को खौफ़ है, कुछ लोगों को नौकरियों के जाने का खौफ़ है, कुछ लोगों को जो है वो अपनी जो है वो रैंकिंग का जो है वो शौक़ है। तो मसला ये है कि हम वो ज़िम्मेदारियाँ कोई भी, ये नहीं मैं कह सकता कि कोई एक आधा कर रहा है कोई नहीं कर रहा, हाँ, लेकिन ये है कि इस हद तक आपको आगे नहीं चले जाना चाहिए कि आपके ऊपर एक स्टैंप लग जाए जी कि जी आप जो है किसी जमात के जो है सहाफ़ी रहें, जो है ना जर्नलिस्ट रहें, लेकिन किसी जमात के कारकुन ना बने। तो यहाँ पे ये देखने में आ रहा है कि अब जो नया ट्रेंड आया है, ख़ासतौर पे जब से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हो गया, हर बंदे ने अपना जो है ना यूट्यूब चैनल बना लिया है, वो लोगों के वो जर्नलिज्म से बाहर निकल के ना कुछ जमातों के जो है वो कारकुन बनते जा रहे हैं। जब आप इस तरह बनते हैं तो आप किसी न किसी तरीके से ऊपर आपके ऊपर जो है वो, गॉड नोज़ बेटर कि ये ठीक है कि नहीं है, लेकिन आपके ऊपर स्टैंप लगना शुरू हो जाती है कि आप फ़लानी जमात के कारकुन हैं, या फ़लानी जमात से आप पेड हैं, या वहाँ से आप किसी न किस्म के जो है ना जो है वो आप पैसे लेते हैं, या व्हाटएवर जो कुछ भी है, इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं। और इल्ज़ाम क्यों लगते हैं? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उसके साथ बाइस्ड हो जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान साहब, जिनके साथ मैंने बहुत अर्सा काम किया है और हमने फील्ड में जो है वो जो है इकट्ठे खड़े रहे, गर्मी, सर्दी, धूप, ऐसे छाँव, ही और है, हम बिल्कुल सारे जो ऐसे है ही है। इकट्ठे खड़े रहे। और तो मैं मेरा आपको ख्याल एक बात उनके बताऊं, साथ भी उस दौर में वो मुझे एक बल्कि याद पड़ता है गालबन वो 2011 में नून लीग की ही रैली टाइप जलसा था भाटी में, आपको याद होगा, जब शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं इनका पेट फाड़ के तो पैसे निकलवाऊंगा जरदारी से। तो वो मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो बहुत कोऑपरेटिव बंदा ये रहा है इमरान रियाज साहब। जितने उनके जूनियर्स थे उनके साथ उनका एक अच्छा एक नहीं, नहीं, ताल्लुक भी देखें था। ये अब मसला वही आ जाता है कि एक तरफ इमरान रियाज साहब हैं, सबको पता है कि जब कोई भी वो बात करते हैं, वो कोई भी ट्वीट करते हैं, वो कोई भी प्रोग्राम करता है, वो इन फेवर ऑफ पीटीआई होता है, स्पेशली इन इमरान खान। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ देख लेते हैं, हमें कई ऐसे सहाफ़ी मिलते हैं जिसमें मैं तलत हुसैन का नाम लूँगा, ठीक है ना, सलीम साफ़ी साहब का मैं नाम लूँगा, ठीक है, इवन के अब आप हामिद मीर साहब को भी ले लें, वो भी अब बाइस्ड हो गए हैं। मतलब वो बात देखें नहीं है देखें उनकी इमरान, जैसे पहले थी, लेकिन अब मसला, मैं आपकी सॉरी आपको मैं कर रहा हूँ, मसला अली बात फिर वही आ जाती है कि अगर हमने पैसे रिस्क ही कमाना है, ठीक है, रिस्क के लिए निकलते हैं ना, कई फील्ड्स हैं, ये बाय चॉइस हमें ने इसका इंतखाब किया हुआ है, ठीक है, ये बाय चांस नहीं है, ठीक है। पैसा कमाने के और भी हैं, हम कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी कारोबार कर सकते हैं। अगर मकसद हमारा ये है कि हमने सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज देना है, सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करना है, तो मुझे बताएं कि ये बाइस्डपन कब तक चलेगा। और मुआशरा, आप सोशल मीडिया आप देखें सर, बात सुनने को कोई एक दूसरे की देखें वो देखें नहीं मैं बताता है, हूँ। यहाँ तक का मैं अब बता नहीं सकता देखें आपको। सोशल मीडिया जो है ना, नो डाउट कि सोशल मीडिया जो है वो एक बेलगाम घोड़ा हो चुका है, और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखें, इमरान रियाज हों या कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, हमें इतना बाइस्ड नहीं होना चाहिए कि हमारे ऊपर जो है ना स्टैंप लग जाए, या इस हद तक स्टैंप लग जाए कि हम बाद में लोगों के सामने शर्मिंदा हो रहे हों। और मेरा ये ख्याल है कि इमरान रियाज को भी वो सोचना चाहिए कि वो जब एक रिपोर्टर थे तो उनके क्या नज़रियात थे। और जहाँ तक बात है ना, जो अभी बात कर रहे थे आपके रोटी 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 कमानी है, तो मेरा ये ख्याल है कि जितने आपके एंकर्स हैं, ये फील्ड रिपोर्टर्स से बहुत आगे हैं, इनको किचन प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं। और ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि फील्ड रिपोर्टर जो है वो अभी तक अपनी किचन प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, और फील्ड रिपोर्टर से जैसे ही लोग बाहर निकलते हैं, एंकर बनते हैं, उसके बाद जो है उनकी वो मसाइल ही ख़त्म हो जाते हैं। देखें तो ये सारी पॉलिसीज़ के ऊपर हमें ये पॉलिसी तो हर हमें किसी को अपना नाज़रीन, अपना ये जो जो है ना, पॉलिसी है ये तो ज़ाहिर बात है कि जो मीडिया ओनर्स हैं उन्हें इसको देखना चाहिए कि जो पॉलिटिकल, तो जैसे कहते हैं कि फील्ड जर्नलिज्म करते हैं, उनके भी हालात व वाक़यात उनके सामने होते हैं। लेकिन मैं बात यहाँ पर ख़त्म करूँगा कि हम अगर इसमें सहाफ़त हम कर रहे हैं, वो चाहे जर्नलिज़म फील्ड जर्नलिज़म हो, वो चाहे आप एंकर बन जाएं,
वो आप तजिया निगार बन जाएं, वो आप कॉलम नवीस बन जाएं, वो आप कुछ भी बन जाएं, ठीक है, वो आप कुछ भी बन जाएं, लेकिन आप एक बात याद रखें कि इस मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करें। अगर आप इस मुआशरे की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे तो आप कुछ नहीं हैं। सहाफ़ी होना तो बहुत दूर की बात है। बहुत शुक्रिया।